आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। क्लर्क एलडीसी या फिर बोल सकते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट, इसमें 11,255 बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज निकल कर आ रही है भर्ती। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि भैया ये है कहां का, ये है राजस्थान स्टेट का। क्या इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? क्राइटेरिया क्या है, उम्र क्या चाहिए भैया, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम कैसे होगा, सारा डाउट मैं इसके वीडियो के अंदर आपका क्लियर करूंगा और आपको ये फॉर्म भरना क्यों चाहिए मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल दूं, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज आप सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड वाले बटन को देखकर साथ में नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाए बिल्कुल फ्री में, रेलवे, एसएससी और या फिर बैंक के, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो वैकेंसीज निकली है टोटल, यानी 11,255 जो वैकेंसीज निकली है, ये जो वैकेंसीज निकल कर आई है 11,255, उसमें क्या क्या है तो देखो। क्लर्क ग्रेड 2 में जो डिपार्टमेंट है आपको दिया गया है नीचे, आप डिपार्टमेंट भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं नॉन टीएसपी, टीएसपी टोटल देख लीजिए 329। जो मेन है वो एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट, यहां पर लास्ट वाला, इसमें 9,768 पोस्ट है जो बहुत ज्यादा है नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। और ये देखो 11,449। तो अब आपको ये अप्लाई कहां करना है? आपको ये अप्लाई करना है कहां जाकर? rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर। लास्ट डेट क्या है सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, मान लो आपका जो जॉब है रेलवे में हो जाता है या फिर किसी बैंक में हो जाता है, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आपको जॉब वहीं मिलेगा। इंडिया के किसी कोने में मिल सकता है सेंट्रल का जॉब, ठीक है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आप चाहते हैं कि घर के बगल में ही जॉब मिले तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन हो सकता है, ठीक है। बहुत रेयर किसी बच्चों को मिलता है घर के अगल बगल। लेकिन अगर आप देखो, अगर आपको इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती निकली है तो आप 100% फॉर्म अप्लाई करिए, आपको राजस्थान में ही जॉब क्यों ना मिले। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, भारत सरकार का ठप्पा मिल रहा है, अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, बाई चांस हो जाता है, फिर आप तैयारी करिए ना, फिर आप ट्राई करिए अपने स्टेट के लिए। लेकिन एक बार कम से कम सिक्योर तो हो जाओ इस पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा सारे बच्चे कम से कम जरूर अप्लाई करिएगा, जो भी ऑलरेडी रनिंग है तैयारी में, या बैंक के, एससीसी के या फिर रेलवे के। अब देखो स्टार्टिंग डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने का वो है 10 मई, ठीक है। और जो क्लोजिंग डेट है वो 8 जून है। और जो ऑनलाइन पेमेंट फी जो लास्ट डेट है क्लोजिंग वो भी 8 जून है, ठीक है। अ क्लोजर फॉर फी पेमेंट एंड किसको, जो वहां का डिपार्टमेंट है यानी वहां के पोस्ट ऑफिस है, वहां पर आप 7 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं। अब एग्जाम भैया इसका कब होगा? जो इसका एग्जाम होगा वो होगा सितंबर में, याद रखिएगा। जो इसका एग्जाम होगा सितंबर में होगा। और एडमिट कार्ड जैसे आप सभी को पता है, सारे बच्चों को जो भी तैयारी करते हैं एग्जाम से 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाता है। अब मैं बात करूं कितना फीस लगेगा इस फॉर्म को फिलअप करने में, तो जनरल से जो भी है या फिर ओबीसी से है उनको 450, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर देखो कैंडिडेट के लिए 350 रखा गया है, और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 250 रुपया, राइट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एज लिमिट क्या है। देखो 1 जनवरी 2019 तक आपका जो एज है कम से कम 18 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एज में छूट भी दी गई है, जो ओबीसी के लिए रहता 3 साल, एसटी एससी 5 साल वगैरह वगैरह, वही सेम रूल्स है, ठीक है। देखिए अब बात आती है भैया एग्जाम का पैटर्न दिखलाइए। चलो मैं आपको लेकर चलता हूं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 2 फेज में एग्जाम होगा, यानी टायर 1 टायर 2 होगा। अब देखो आपको टायर 1 के लिए एग्जाम क्या देना है मैं वो भी आपको पहले दिखलाता हूं, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, ये देखिए जो फेज 1 एग्जाम होगा उसमें होगा सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान और गणित यानी मैथ। और ये जो एग्जाम होगा वो अवधि टाइम कितना होगा 3 घंटे का, और अंक 100 घंटे मिलेंगे। उसके बाद दूसरा फेज 1 में ही
सामान्य हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी 3 घंटे दिए जाएंगे और 100 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, ये फेज 1 हुआ। जो भी बच्चे फेज 1 में 40% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है, इतना मार्क्स लाएंगे तब आप क्वालिफाई करेंगे फेज 2 के लिए। अगर आप उतने मार्क्स लाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं फेज 2 के लिए, तो आपको फेज 2 में जो एग्जाम है वो इस प्रकार होगा, देख लीजिए कि गणित परीक्षण 10 मिनट का 25 अंकों का, दक्षता परीक्षण ये भी 10 मिनट का 25 मार्क्स का। उसके बाद नंबर 2 कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टकरण, ये भी गति परीक्षण यानी डिस्टेंस एनालाइज बोल सकते हो इसको, गति, ये भी 10 मिनट का होगा और 25 मार्क्स का होगा। दक्षता परीक्षण ये भी 10 मिनट का 25, यानी ये रीजनिंग के। नंबर 2 वाला जो आपको रिलेटेड रीजनिंग से, और ये वाला आप देख लो। ठीक है, तो फेज 1 फेज 2 में आपका एग्जाम होगा, आप लोग देख लीजिए और याद रखिएगा क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में। देखो ऊपर में भी दिया गया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो नंबर जो फेज 2 होगा वो रीजनिंग से होगा, और फेज 2 में आप देख, फेज 1 में आपका सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित और इंग्लिश और हिंदी से, लेकिन फेज 2 में आपके पास रीजनिंग होगा। 2 फेज में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और आपको मैं बोल दूं फेज 1 में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना है। देखो आपको यहां भी मेंशन करके क्लियर बता दिया गया है, फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही फेज 2 में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में आपसे मांगा कितना गया, 36%। फेज 2 में देखो यहां लिखा गया है, फेज 2 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। ठीक है, देख लीजिए आपको पूरा समझ में आ गया है एग्जाम का पैटर्न। ये मार्क्स छोड़ दो, मार्क्स का टेंशन छोड़ दो। सबसे पहला काम आप सभी का ये है कि आप इस फॉर्म को आंख बंद कर कर अप्लाई करिए, सारे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लेना है तो। ठीक है, आई होप आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, भैया मुझे ये डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए, सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद।